आइए बजट और बाजार इस खास सीरीज में आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज एस लैंसडाउन इन्वेस्टमेंट्स के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक साहब। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। 2024 में तो आपसे पहली बार ही मुलाकात हो रही है, तो उम्मीद करें कि आपके लिए 2024 का साल 2023 से भी बेहतर है। ये हमारी शुभकामनाएं सर। अनिल जी, आपको भी और आपके पूरे श्रोतागण को, पूरी टीम को अच्छा काम करते रहिए जो आप कर रहे हैं। 2024 की बढ़िया शुभकामनाएं। ये आपके पीछे ब्लैक बोर्ड जैसी फीलिंग आ रही है मुझे, कुछ जो लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, क्या है सर ये? अब पीछे कुछ नहीं, हमने अभी एक आउटलुक बनाया था। हाँ, आज ही सुबह। अच्छा, इंडिया एक हाईवे पे चल रहा है और उसके आगे बाजू में कोई कार नहीं है, खाली इंडिया ही चल रहा है। वाह, तो एक बनाया हुआ था। क्या तो बात फोटो है। में देख रहा था बैठ के कि कैसा लग रहा है फोटो। अरे वाह, नाइस, क्या बात है। तो मतलब तो इंडिया वो रनवे पे चल रहा है जहाँ पे कोई नहीं आजू बाजू में, सब पीछे पीछे घूम रहे हैं, बहुत दूर हैं सब। तो इंडिया एक अलग ही पोजीशन में जा रहा है। तो इसी स्टडी के बारे में बताइए, उसके बाद में बजट पे भी आपसे बात करता हूँ। क्या क्या थॉट प्रोसेस चल रही, क्या क्या आउटलुक बन रहा है, बताएं सर। सर ब्रॉडली आप देखिए तो अपना ये डिस्कशन करीबन 4-5 साल से सेम चल रहा है कि टके रहना है, पिच पे कुछ करना है नहीं, आपको इन्वेस्ट करके रहना है। अगर आप आउट हो गए तो फिर प्रॉब्लम है। तो टके रहना है, 5 दिन का टेस्ट मैच है, मे बी 5-6 सीरीज चलने वाली है, रहना है। 20 साल की अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई दिमाग लगाने जैसा नहीं है। स्टे इन्वेस्टेड, दैट्स अ फर्स्ट मंत्रा। और आप क्या बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हो जहाँ पे वर्ल्ड स्लो डाउन में है। अगर आप देखो तो कनाडा, यूके, यूरोप, जापान सब रिसेशन मोड में है। ठीक है, यूएस जो अच्छा कर रहा था वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन में आ गया बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। तो पूरी दुनिया एक अलग दिशा में जा रही है और एक इंडिया है या 2-4 छोटी इमर्जिंग मार्केट है, पूरी अलग दिशा में जा रही है। तो इससे बेटर कोई सिचुएशन नहीं हो सकती इंडिया के लिए जहाँ पे दुनिया स्लो हो रही है और इंडिया को वो फायदा होता है बिकॉज उसका फायदा सबसे बड़ा मेटल्स में होता है, कमोडिटी में होता है, ऑयल में होता है। तो आज अगर क्रूड 75 पे, तो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट है। आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट जो 2-2.5% होती थी, ये साल शायद सरप्लस में आ जाएगी। तो ये इससे ज़्यादा फंडामेंटल एडवांटेज क्या है? और प्लस जो आरबीआई ने काम किया है पिछले 1.5-2 साल में इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए, और द वे इंडिया इज मैनेज द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चरली, मुझे लगता है बहुत बधाई देनी चाहिए। और इंटरेस्ट रेट संभाल के रखे हुए हैं, बहुत बड़े नहीं है। दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे और इंडिया में बहुत अच्छे स्ट्रक्चरली मैनेज हुए हैं। तो परफेक्ट पोजीशनिंग है इंडिया के लिए कि इंटरेस्ट रेट स्टेबल है, कमोडिटी डाउन है, इंडिया का ग्रोथ अच्छा हो रहा है। कल वाइब्रेंट गुजरात थी, आपको तो पता है, आप मुझे पता नहीं आप गए थे। मैं नॉर्मली हर 2 साल जाता था पिछले 10-12 साल से, बट मैंने ये टाइम मिस किया। बट वो ऐसा लग रहा था कि बजट ही है एक तरह का। आप देखो कितनी बढ़िया कंपनी, सब इंडियन फॉरेन कंपनीज एक अपना बजट दिखा रही है, इंडिया में कितना पैसा डालेंगे, गुजरात में कितना डालेंगे। ये नंबर देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप अभी तो शुरुआत है, अभी तो अपनी तो पार्टी चालू हुई है अभी तो। बिल्कुल ठीक बात है, पार्टी चालू है, वैसे संकेत आ भी रहे हैं और गजब के कमिटमेंट आते दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बताइए सर, 2024 के लिए एक बार बाजार का आउटलुक, चूँकि इलेक्शन ईयर भी है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को, जो पहले से पैसा लगा चुके हैं वो, और जो लगाना चाहते हैं, दोनों के लिए? मुझे लग रहा है क्लियर है कि अगर आप 3 साल प्लस का इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो कोई टाइम नहीं होता बाजार का करने का। और अगर आपको लगता है फिर भी आप एक्सपोर्ट और टाइमिंग करने के लिए और आपको शॉर्ट टर्म टाइम करना है, तो शायद अगले 4-5 महीने थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी बिकॉज वैल्यूएशन भी अपलिफ्टेड है। हमने दिवाली में बात की थी कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, बाजार यहाँ से भी ऊपर जा सकता है और बाजार उसके बाद 10-12-15 का बढ़ चुका है। अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बाजार शायद एक टाइम करेक्शन या मोटा मोटी एक टाइम करेक्शन या थोड़ा सा प्राइस करेक्शन की तरफ जाएगा, बट वो ज़्यादा चिंता की बात नहीं। वो अपॉर्चुनिटी देगा जो रह गए हैं उनको एंट्री करने के लिए, क्योंकि अगर अभी भी आप देखो 4-4.5% लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, वो नंबर 25-30% जाने वाला है अगले 10-15 साल में। तो वो सब लोग जो बाकी हैं वो सब एंट्री करेंगे। तो मुझे लगता है ये एवरी करेक्शन विल बी अ बाय इन इंडिया इन माय व्यू। हैविंग सेड दैट, अगला 4-5 महीना मुझे लग रहा है थोड़ा सा वैल्यूएशन के हिसाब से आइदर टाइम करेक्शन या छोटा सा ब्लिप करेक्शन आ सकता है ओवरऑल मार्केट में, क्योंकि जो वैल्यूएशन है, अर्निंग्स है, वो कैचअप में थोड़ी जगह है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म डेफिनेटली स्लो डाउन इक्विटी प्राइस के मूवमेंट में आनी चाहिए, विच इज गुड एक्चुअली, इज हेल्थी फॉर द मार्केट। तो मेरा ये मानना है। बट अगर आप 2-3 साल का व्यू ले रहे हो तो आपको ये जो करेक्शन आएगा या जो भी टाइम कंसोलिडेशन आएगा, इट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट योरसेल्फ इन द मार्केट। ठीक बात है। तो 3 साल का व्यू है तो इन्वेस्टेड रहें, चाहे इलेक्शन हो चाहे कोई भी इवेंट हो, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बड़ी इवेंट जो 3 हफ्ते बाद ही है, उस पर पहले मैं राय लेना चाहता हूँ, बजट। हालांकि इलेक्शन के पहले का बजट है, शायद थोड़ा छोटा हो, लेकिन फिर भी क्या कुछ उम्मीदें रखी जाए इस बजट से? मुझे नहीं लग रहा है अनिल जी बहुत नॉन इवेंट बजट होगा, बिकॉज इलेक्शन के पहले का बजट नॉर्मली मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल्स होता है, कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जो कंजम्पशन डाउन है
उसके आजू बाजू थोड़ा रूरल और कंजम्पशन के आजू बाजू और केपेक्स के आजू बाजू थोड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है, बट मोटा मोटी मुझे बहुत इवेंटफुल बजट नहीं लग रहा है। मतलब जुलाई और अगस्त का जो बजट आएगा पोस्ट इलेक्शन वो ज्यादा इवेंटफुल रहेगा, बिकॉज ये टाइम यहाँ पे ऐसा है कि एक गाड़ी बराबर पेस पे चल रही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। अभी कोई भी चीज मुझे लगता है कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको चलने दो, पैसा आ रहा है, केपेक्स आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बजट ज़्यादा फोकस करेगा रूरल कंजम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के आजू बाजू। वो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी जैसा बजट होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं नहीं मान रहा हूँ कि कोई बड़ा इसमें इवेंटफुल बजट आएगा। दो डेटा खाली देखने हैं अपने को, फिस्कल डेफिसिट जहाँ पे मुझे लग रहा है नंबर थोड़े से बढ़ जाएंगे, जहाँ पे थोड़ा सा एक्सपांशन हुआ है और बिकॉज ऑफ दी डोल आउट एंड इलेक्शन ईयर एंड ऑल दैट। सो मुझे लगता है थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट ऊपर रहेगा। बट करंट अकाउंट जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंज। 2-2.5% का करंट अकाउंट डेफिसिट अब शायद सरप्लस बिटवीन 0 to 0.5 के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो एक अच्छा साल है इंडिया के लिए ब्रॉडली, और मुझे लगता है बजट विल बी अलाउइंग इट टू एनेबल द सेम वे। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा बजट के लिहाज से खेल। अब एक चीज़ और है सर, जो मैं जानना चाहता हूँ, कई लोग ये भी मानते हैं कि भाई इलेक्शन का पहले का बजट है, थोड़ा पॉपुलिस्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, और अगर होता है तो क्या कुछ बाजार पे फर्क पड़ता है, या पहले पता है सबको कि हाँ ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है मे बी पॉपुलिस्ट टिंज रहेगा, बट मुझे लगता है गवर्नमेंट काफी डिसिप्लिन है ओवरऑल, मैंने देखा है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग देयर अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल। तो टिंज रह सकता है, थोड़ा टचअप रह सकता है, जैसे मैंने बताया कंजम्पशन, रूरल इंफ्रा ग्रोथ, वो सब आएंगे, वो सब एरिया पे ज्यादा बात होगी। बट मोटा मोटी दे वांट टू सी दैट दे मैनेज विद इन द फाइनेंशियल डिसिप्लिन, और मुझे लगता है उसी के अंदर अंदर रहेगा मोटा मोटी, ऐसा मुझे मानना है। विक्रम जी, जाने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या पसंद है आपको इस बाजार में? 2024 के हिसाब से अगर निवेश करना हो, आपकी चॉइसेस क्या होंगी? तो मुझे लगता है कि जो मिड सेक्टर्स हैं वहाँ पे बड़ी ज़्यादा कमाई है। जैसे हमने लास्ट टाइम सीमेंट की बात की थी, कैपिटल मार्केट रिलेटेड थिंग्स बात की थी, रेटिंग एजेंसीज हैं, ये सब एरिया मुझे लगता है ज़्यादा पैसा बनेगा वहाँ पे। थोड़ा सा वैल्यूएशन बढ़ चुका है, बट एवरी डिप विल बी अपॉर्चुनिटी टू बाय। मुझे लगता है इंडिया का जो एयरलाइन सेक्टर है वो एक नए स्टेज पे आ रहा है। मुझे लगता है एयरलाइन बहुत अच्छा यहाँ से ग्रोथ कर सकता है, काफ़ी चला भी है, बट एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन अभी तो ट्रैवल करता ही नहीं है। 1% पॉपुलेशन इज 50% ऑफ इंडियाज टोटल ट्रैफिक। और जिस तरह से ये डिस्प्यूट चल रहे हैं, जो भी फाइट चल रही है, मुझे लगता है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ट्रैवल इन इंडिया, हनीमून इन इंडिया आ जाएगा जल्दी से, यहाँ वेड इन इंडिया भी आ जाएगा। तो मुझे लगता है एक ट्रैवल सेक्टर बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दिस आर द ब्रॉडली अ मिड साइज स्मॉल सेक्टर। मोटा मोटी मार्केट में मुझे लगता है कि एनबीएफसी अच्छे लग रहे हैं मुझे। एनबीएफसी कैन गिव अ गुड रिटर्न इन दिस ईयर। कंजम्पशन साइड पे मुझे लगता है थोड़ी सी तेजी आ सकती है। केपेक्स और डिफेंस तो एक अलग ही रडार पे हैं, वहाँ पे हर करेक्शन विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी इन माई व्यू, और वो करेक्शन आ सकते हैं बिकॉज वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी वहाँ भी बनेगी। तो ब्रॉडली मोटा मोटी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैपिटल मार्केट, कैपिटल गुड्स, केपेक्स, डिफेंस, वो सारे सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये अच्छे लग रहे हैं। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से मिलता है कंजम्पशन और एनबीएफसी और लाइफ इंश्योरेंस कैन गिव यू सम शॉर्ट और मिड टर्म अपसाइड। आपको को सुन के एक चीज़ लग रही है विक्रम जी मेरे को, कि आइडिया ज़्यादा है, पैसे कम है ना? ऐसा ही हाल है। आइडियाज बहुत ज़्यादा है, पैसे कम है, बस पैसे कम पड़ जाते हैं, खरीदने के लिए बहुत कुछ है, राइट? हाँ, अब पैसे एग्जैक्टली और आपको बेचना नहीं है, जो आपके पास पड़ा हुआ है, जो अच्छा लग रहा है, तो वो चैलेंज तो है ही। बट बहुत ही अलग माहौल है। बहुत अलग माहौल है ये ऐसा माहौल हमने, मुझे नहीं था अनिल जी, आपने और मेरे अपने कैरियर में ऐसा देखा होगा कि ऐसा कोई माहौल क्रिएट हुआ है। और ये टाइम थोड़ा स्ट्रक्चरल चीजें भी साथ में घूम रही है, इट इज नॉट प्योर बबल, सो इट्स अ बैलेंस। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट। आपने हमने करियर में पहली बार इस तरह की इतनी लंबी और बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी वाली तेजी देखी है। एंजॉय कीजिए, इन्वेस्टेड रहिए, ये मानना है विक्रम जी का। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, समय देने के लिए और बाजार का डायरेक्शन बताने के लिए। बिल्कुल। आइए, इस बीच दो महानुभाव हैं हमारे इकोनॉमी